मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज हमारा शीर्षक है बेचारा पति। आज हम दो बेचारे पतियों की बात करेंगे। एक बेचारा पति तो हरियाणा के रोहतक जिले का है, जिसकी आज काफ़ी चर्चा भी हो रही है, और एक बेचारा पति पश्चिम बंगाल के हावड़ा का है, जिसकी चर्चा ही नहीं हुई और बहुत बड़ा मामला है। तो आज इन दोनों विभिन्न प्रकार के इन बेचारे पतियों की चर्चा करेंगे। और उससे पहले आपसे अपील है, और वो अपील ये है कि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो शुरुआत करते हैं आज सबसे पहले पश्चिम बंगाल के हावड़ा के एक समाचार से, जिसकी चर्चा देश में नहीं हुई। मामला बहुत बड़ा। मामला क्या है मित्रों? पश्चिम बंगाल के हावड़ा के अंदर एक परिवार था, और एक गरीब परिवार था। उनकी एक 12 साल की बेटी थी। पति एक जॉब करता था और उसके पास उतना पैसा नहीं था, उसे बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। उसी तनख्वाह में वो अपना गुजारा करने को मजबूर था। ऐसे में एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि क्यों ना अगर आप अपनी किडनी बेच दें, तो अगर आप अपनी किडनी बेच देंगे तो उस पैसे से, जो पैसे मिलेंगे, उस पैसे से हमारी बेटी की अच्छी पढ़ाई हो पाएगी, हम अच्छे घर में रह पाएंगे, और हमारा जो पूरा लाइफ स्टाइल है वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो पति अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, और उसने ना नहीं किया। उसने कहा कि ठीक है। पहले तो उसने बहुत ना नुकर की, लेकिन इसके बाद वो मान गया कि चलो भाई मान ही जाते हैं। तो ऐसे बेचारे पति कैसे होते हैं आप समझ ही लो। तो इसके बाद फिर उसने अपनी किडनी बेच दी अपनी पत्नी के कहने पे। जब वो किडनी बेच करके घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उससे कहा कि अब आपने अपनी किडनी बेच दी है, आपका स्वास्थ्य कुछ दिन तो ठीक नहीं रहेगा, तो अब आप आराम कीजिए बिस्तर पर, और आपको बिस्तर से हिलने की कतई ज़रूरत नहीं है, और आपको कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में आराम से रहिए, मैं सब देख लूँगी, आप चिंता मत करिए। एक दिन उसकी पत्नी घर से निकल गई कुछ बता करके उसको। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 6 दिन बीत गए। जब उसकी पत्नी इस बीच घर वापस नहीं आई, और उस बीच में भी उसका पति ये सोच रहा था कि आखिर मैं तो किडनी निकलवा कर अब बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ, उठूँ कैसे। उसको और तमाम तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो रही थी। आखिरकार उसने एक फ़ैसला किया, और फैसला ये किया कि उसने अपनी सारी जो किडनी उसकी निकाली गई थी, उतनी बीमारियों के बीच में या उतनी तकलीफ़ों के बीच में वो उठा बड़ी मुश्किल से। उसने पूरे घर की तलाशी ली, कहीं उसे कुछ नहीं मिला। उसकी पत्नी गायब थी। लेकिन उसको ये जानकर बड़ी हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ कि वो जो 10 लाख रुपए उसको किडनी बेच कर मिले थे, वो रुपये भी पूरी तरह से, या रुपये भी साफ हो चुके थे, वो रुपये भी गायब हो चुके थे। अब उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस अपनी पत्नी पर इतना विश्वास करता था वो, और जिसके कहने पर उसने अपनी किडनी तक बेच दी, 10 लाख रुपए निकाले इसलिए कि उसकी पत्नी ने कहा, किडनी बेच दी अपनी, वो पत्नी कहीं घर पे थी ही नहीं, पत्नी फरार हो गई। आखिरकार मामला पुलिस पे पहुंचा, खोजबीन शुरू हुई, तलाश शुरू हुई, और पता ये चला कि ये जो पत्नी थी, ये पत्नी किसी फेसबुक के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आ गई थी, जो बैरकपुर का रहने वाला था। और बैरकपुर के रहने वाले उस अपने प्रेमी के चक्कर में इसने अपने पति की किडनी बेचवाई, झूठ बोल करके कि ये तो आपके घर की स्थिति सही हो जाएगी, इकोनॉमिकल कंडीशन सही हो जाएगी। और किडनी बिकवाने के बाद वो वहाँ से फरार हो गई, 10 लाख रुपए लेके अब प्रेमी संग फरार हो गई, और ये पहुंची सीधे बैरकपुर। अब बैरकपुर जब पहुंची, जानकारी मिली, तो इसके बाद उसका पति उसकी उस महिला की, यानी उस महिला की, औरत की माँ, यानी कि उसके पति की सास, और इसके अलावा जो उसकी बेटी थी, वो सब पहुंचे बैरकपुर में उस घर पर, ये पता करने के लिए भाई कि आखिर मामला है क्या।
जब पता करे तो पता ये चला कि उसके प्रेमी ने घर से बाहर निकल कर बोला कि भाई देखो, वो तो घर से बाहर आने को तैयार नहीं है, वो अब रिश्ता तोड़ चुकी है, औरत वो तलाक लेगी। और उसने ये कहा कि हमने कोई 10 लाख रुपए गायब नहीं किए, जो जमा पूंजी मेरे पास थी, यानी कि अपनी पति की जेब काट करके जो जमा पूंजी रखती थी वो, उसने कहा कि यही जमा पूंजी जो थी वही मैं लेके आई हूँ, मैंने और कुछ एक पैसा नहीं छुआ है, मुझे नहीं पता कि 10 लाख रुपए कहाँ गए। और उसने कहा कि ज़्यादा अगर आप लोग परेशान करोगे तो आपके ऊपर हम महिला उत्पीड़न के केस लगाएंगे। इस तरह से वो जो बेचारा पति था वो मुंह लटका करके अपने घर आ गया। और इसके बाद फिर जो है उसने, अब इस तरह के जो पति हैं, इस तरह के जो पति हैं लाचार बेचारे, इनके ऊपर आप कुछ दो टिप्पणियाँ कीजिएगा भाई कि किस तरह से केस होते हैं, वो तो अलग की बात है। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही एक और मामला भी है, और वो मामला तो आज बहुत चर्चा में है। क्या है? हरियाणा के रोहतक का एक मामला है, और एक वीडियो वायरल हो रहा है। बल्कि आज देखें तो तमाम न्यूज़ चैनल्स पर एक वीडियो वायरल है जिसमें कि एक महिला है, उसने अत्यंत ही कम कपड़े पहने हुए हैं और नाना प्रकार की भाव भंगिमाएँ और नृत्य की कलाएँ दिखा रही है, और एक हट्टा कट्टा व्यक्ति जो है वो सामने से सेल्फी में वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है। और उसी वीडियो की साइड में एक और वीडियो चलाया जा रहा है हर न्यूज़ चैनल्स पर, जो कि रोहतक के रोहित का वीडियो है। ये रोहित 4 मिनट का उसका पूरा वीडियो है। इस वीडियो को बनाने के बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे जो कहानी है वो भी एक बेचारे पति की कहानी है। और जो बेचारे पति होते हैं वो पहले दरअसल मूर्ख होते हैं। मूर्ख पति बाद में बेचारे लाचार पति बन जाते हैं। क्या हुआ दरअसल कि आमतौर पे बहुत लोगों की हैबिट होती है, अक्सर देखा जाता है कि जब यंग एज होती है ना तो बहुत से लड़के लगे रहते हैं सोशल मीडिया पर, किसी लड़की को मैसेज कर रहे हैं, मैसेंजर बॉक्स में लटके पड़े हैं उसके, ये सब करते रहते हैं। ऐसे बहुत से तमाम जो महिलाएं जो फेसबुक पर एक्टिव रहती हैं वो बड़ी गर्व से अपने फेसबुक पेज पर ये सब चीज़ें लिखती हैं कि देखिए हमारे फेसबुक के मैसेंजर पर इतने लड़कों के मैसेज आए हुए हैं, इतने लोग जो है वो लटके हुए हैं मेरे फेसबुक मैसेंजर पर, लेकिन मैं किसी को भाव नहीं देती। इस तरह की भावनाओं वाले तमाम आपको पोस्ट मिल जाएंगे। लोग, लड़कियां ऐसी पोस्ट लिखती रहती हैं। उनको लगता है कि हमने अपने ऊपर एक मेडल लगा लिया। उनको जो एक मैसेज मिलता है ना, उनको लगता है कि हमने मेडल लगा लिया अपने ऊपर, किसी का अगर उनको मैसेज मिलता है तो। और अगर उनके याद में कोई सुसाइड कर ले, कोई मरमरा जाए, कोई ट्रेन के आगे आ जाए, तो उनको लगता है कि हमने कोई स्वर्ण पदक प्राप्त कर लिया। ये उनकी मेंटेलिटी होती है और आम लोगों के प्रति या मर्दों के प्रति। तो ऐसे ही एक महिला थी और उसके फेसबुक के मैसेंजर पर ये रोहित महाशय, जो बाद में बेचारे पति साबित हुए, ये हमेशा उसके मैसेंजर में रहते थे घुसे हुए। तो 1-2 दिन में बात शुरू हो गई, और जब बात शुरू हो गई तो इसके बाद फिर उस लड़की का नाम था दिव्या। दिव्या ने कुछ दिनों की बातचीत में ही ये पता कर लिया कि ये जो रोहित महाशय हैं इनके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो रोहित ने बता दिया कि उसके पास तो 20 करोड़ की ज़मीन है और वो बड़ी ज़मींदार है, वो बड़ा ज़मीन का मालिक है। तो उसने कहा कि भाई ये तो सही मोटा मुर्गा है, इसको फंसाया जाए। तो दिव्या ने रोहित से कहा कि ठीक है हम लोग शादी कर लेते हैं। उन्होंने शादी कर ली और शादी करके वो रोहतक आई। लेकिन रोहतक में भी वो बहुत दिन टिकी नहीं। बस 1 महीने के बाद ही उसने ये कहा कि अब तो मैं जा रही हूँ अहमदाबाद, क्योंकि मैं एक होटल में मैनेजर हूँ। वो वहाँ चली गई और वहीं से ही वो लगातार ये दबाव डालती थी अपने पति रोहित के ऊपर कि वो अपने माँ बाप को मार दे, सारी ज़मीन का वारिस वो खुद हो जाए 20 करोड़ की, तभी आगे उसका रिश्ता चल सकता है। कई बार रोहित ने अपनी उस पत्नी को बुलाया, रोहतक में समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। ये लोग दिल्ली भी रहे, दिल्ली में भी इसने बार बार कोशिश की, दोनों आपस में साथ रहे, लेकिन रोहित जो था वो अपने माँ बाप को मार नहीं सकता था 20 करोड़ की ज़मीन के लिए। तो आखिरकार फिर वो चली गई अहमदाबाद फिर से कि मैं तो जा रही हूँ, मैं तो होटल में मैनेजर हूँ, वही काम करती हूँ, आप देख लो। बाद में जानकारी ये मिली कि ये होटल में मैनेजर नहीं थी, ये मुंबई में एक बार डांसर थी और वो मुंबई में ही रह रही थी और महाराष्ट्र पुलिस के किसी इंस्पेक्टर दीपक के साथ में ही वो, जो उसका प्रेमी था, उसी के साथ वो रह रही थी। और चूँकि वो बार डांसर थी और वो इंस्पेक्टर था, तो हो सकता है कभी ऐसा हुआ हो कि उसने कभी छापा मारा और रेड मारी हो, और इस चक्कर में दोनों के आपस में कुछ ताल्लुकात बन गए और ताल्लुकात बाद में रिश्तों बदल गए और वो प्रेमी प्रेमिका बन गए। ऐसा हो सकता है, इसके पीछे कहानी हो सकती है ऐसी। बहरहाल कहानी कुछ ऐसे ही थी। और फिर इसके बाद फिर जब जानकारी मिली कि ये तो वहाँ रहती है,
तो भी आप सोचिए, इसके बाद फिर इन दोनों ने मिल करके उसके ऊपर दबाव डालना शुरू किया, दीपक ने और दिव्या ने, रोहित के ऊपर, कि तुम अपने माता पिता के को मार करके अपनी 20 करोड़ की ज़मीन बेच करके हमारे पास आ जाओ। लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये कहो आप कि किस तरह का मूर्ख पति था, किस तरह का बेचारा पति था कि उसकी पत्नी उसके साथ रह नहीं रही थी, वो अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। इसके बाद भी वो उसी दिव्या के पीछे पड़ा हुआ था कि कम से कम फिर भी किसी तरह से हमारे चंगुल में या हमारे साथ रहना शुरू कर दे, उसको छोड़ दे। तो उसकी पत्नी ने उससे एक डिमांड रखी। डिमांड ये रखी कि आप अगर 5 लाख रुपए दो तो मैं आपके पास आ जाऊंगी और ये सब छोड़ दूंगी। उसने अपने कुछ ज़मीन बेच करके, कुछ जेवर बेच करके उसने किसी तरह से 5 लाख रुपए इकट्ठे किए और उसने 5 लाख रुपए दे दिए अपनी पत्नी को, दिव्या को। बाद में ये पता चला कि उसकी पत्नी दिव्या ने ये 5 लाख रुपए दरअसल अपनी प्रेमी के प्रमोशन के लिए मंगवाए थे। अब यहाँ पर जो खबर है वो छपी है अखबारों में, जो मैं वही बात कर रहा हूँ। हो सकता है कल को कोई महाराष्ट्र पुलिस से ये भी पूछ सकता है मुझसे कि भैया आप ये बताइए कि आपने कैसे आरोप लगा दिया कि 5 लाख में प्रमोशन हो रहा है। मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन जो खबरें अखबारों में छपी हैं वो ये है कि 5 लाख रुपए उसने इसलिए मंगवाए थे क्योंकि उसको अपने प्रेमी, जो इंस्पेक्टर प्रेमी था उसका, उसको प्रमोशन करवाना था। यही हुआ। बाद में उसे जब जानकारी मिली कि उसको तो अपना प्रमोशन कराना था, इसलिए उससे 5 लाख रुपए ले लिए गए। और इसके बाद जब वो समझ गया कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब पूरी तरह से मामला बिगड़ चुका है और करोड़ों की ज़मीन तो हाथ से, कि जो भी मामला अब सुलट नहीं पाएगा मामला, तो फिर उसने चिढ़ाने के लिए अपने पति को, दिव्या ने, एक वीडियो तैयार किया, जिस वीडियो में वो नाना प्रकार की भावभंगिमाएँ दिखाते हुए, नाना प्रकार के अश्लीलता का प्रदर्शन करते हुए, कम वस्त्रों में मुजरा कर रही थी, डांस कर रही थी। जैसे पाकिस्तान में मुजरा नहीं होता, देखा होगा कभी आपने, देखा हो वीडियो यूट्यूब पे आते हैं, वैसी ही मुजरा कर रही थी। और वो करके, और वो अपने पति और वो अपने बॉयफ्रेंड या प्रेमी जो उसका था उसके साथ में सेल्फी रिकॉर्ड कर रही थी, वही वीडियो उसने अपने पति को भेज दिया। इस वीडियो को देख करके उसके पति को इतना बड़ा सदमा लग गया कि इसके बाद फिर उसने एक 4 मिनट का वीडियो बनाया, और उस 4 मिनट का वीडियो बनाने के बाद उस बेचारे पति रोहित ने भी आखिरकार आत्महत्या कर ली और सुसाइड कर लिया। तो ये सोनम और राजा रघुवंशी का केस तो आपने सुना ही होगा। ये तो बड़ा चर्चित केस हुआ। एक मेरठ का नीले ड्रम वाला केस आपने सुना होगा। एक यूपी का केस मैंने बताया था आपको कि जहाँ पर कि एक पत्नी जो है अपने पति की हत्या कर देती है और उसके बाद वहाँ पे सांप छोड़ देती है कि ये तो सांप ने डस लिया। तमाम तरह के आपने केस देखे हुए हैं। तो हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अभी आप बस 4-5 साल और रुक जाइए। आप देखिएगा कि बस ये जो सोशल मीडिया है और जो ये नया ज़माना आया है, जो ये सूचना क्रांति है, ये सूचना क्रांति जो है, मतलब मैं सूचना क्रांति पर तंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ के अलग अलग पहलू होते हैं। तो सूचना क्रांति का जो स्याह पहलू है, जो काला पहलू है, वो आपको अभी 5 साल बाद नज़र आएगा, जब एक भी शादी, जो नई शादी जो होगी, उसके टिकने के चांसेस जो है 60-70% तक कम हो जाएंगे। तलाक की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मुसलमानों में तलाक नहीं होंगे, उससे ज़्यादा बहुत सारे तलाक जो है वो हिंदुओं में होना शुरू हो जाएंगे। बहुत बुरी स्थिति आने वाली है, जो हमको इस वक्त स्थितियाँ दिख रही है। और इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारी पूरी शिक्षा पद्धति है, और इसके अलावा जो हमारे देश के का जो पुरुष समाज है, वो अपने पौरुष पर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर वो अपने पौरुष पर ध्यान दे तो कोई भी पत्नी उसको इस तरह से धोखेबाजी कभी नहीं करे। लेकिन जब वो अपने पौरुष पर ध्यान नहीं देगा तो उसको ऐसे ही झेलना पड़ेगा। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? आप ज़रूर अपने विचार रखिएगा और टिप्पणी कीजिएगा। आगे आपसे इस पर और भी बातें होंगी। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय।